अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 21 जुलाई है। उन्वान है इस वक्त की 6 अहम खबरें। पहली खबर कॉकरोच पार्टी और किसान आंदोलन के बारे में है। कॉकरोच पार्टी ने बाकायदा ऐलान किया है कि उनका एहतजाज प्रदर्शन मुज़ाहरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने एक तरह से धोखा दिया है और सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी हैं। उनकी एक अहम मांग ये है कि नीट के पेपर में जो घपलाबाजी हुई है उसके लिए वज़ीर तालीम को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इन तलबा का कहना यह है कि कल हमें बातचीत के लिए वज़ीर सियासत ने बुलाया, लेकिन हमें उलझाए रखा और बाहर पुलिस लाठीचार्ज करा दिया। और बता दें, इसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी तो हुए हैं, लेकिन कल किसी एक की भी वहाँ मौत नहीं हुई है। उधर किसानों का एहतजाज बढ़ रहा है कि किसानों के एहतजाज में शंभू बाड़ पर किसान इकट्ठे हो चुके हैं और वो दिल्ली में दाखिल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना ये भी है कि अगर हमारी मांगें मान ली गई तो हम एहतजाज को मुलतवी भी कर सकते हैं। किसानों की अहम मांग ये है कि गुज़िश्ता दिनों भारत और अमेरिका के दरमियान जो फ्री डील एक मुआहदा हुआ है ज़री और किसानों और खेती बाड़ी के बारे में, वो मुआहदा वापस होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर अमेरिकी प्रोडक्ट, अमेरिकी मसनूआत और अमेरिका की तैयार करदा चीज़ें यहाँ आ गई तो किसान तबाह होकर रह जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला है कि सरकार ने अभी 2 मांगें मानी हैं। एक तो एक जिन किसानों को हिरासत में ले रखा उनको छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे के वज़ीर ज़राअत के साथ उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। अभी तक यहीं तक बात पहुंची है। उधर जहां तक कॉकरोच पार्टी का मसला है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान ये किया है कि हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, एहतजाज जारी है। अपोजिशन पार्टियों ने इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है और घंटों के लिए पार्लियामेंट को मुअत्तल भी किया गया है। उनमें राहुल गांधी ने वाज़ेह किया है कि उनके साथ, तलबा के साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे दुश्मन के साथ सलूक हुआ करता है। इस तरह एक अहम खबर ज़िला उत्तर प्रदेश के ज़िला ईटा से आ रही है। उत्तर प्रदेश के ज़िला ईटा के मीर हची गांव अचलपुर में गाय के काटने की वजह से हंगामा हो गया है। गांव के लोग और गांव रक्षक मुलजिम के घर गए और एक करेट में गोश्त और बाक़ियात उनको मिले। एक मुलजिम तोशीन ने छत से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया, मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एक दिन पहले गांव के एक ब्रिज में एक गाय का सर मिलने से गांव वाले फिर से मुश्तिल हो गए थे। उन्होंने अचलपुर मरहटी रोड बंद कर दिया था। मुजाहिरीन मुलजिम पर NSA लगाने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने तकरीबन 35 मिनट तक लोगों को समझाया और फिर तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने तोशीन, सुहेल, ज़हीर, चांदमिया, मुशीर, परवेद, लियाकत वगैरह ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है। ये हमारी जो रिपोर्ट है गाय वाली, ये पुलिस की रिपोर्ट पर मबनी है। उधर सोनम वांगचुक जो सफदरजंग अस्पताल में थे, उनके मुतालिक हाईकोर्ट का एक हुक्मनामा जारी हुआ है। अदालत ने हुक्म दिया है कि वांगचुक को यहाँ से मैदानता अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया, मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने मैदानता को हिदायत दी कि वो उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल तश्कील दे। इसकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स इस पैनल को पेश की जाएंगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस की बेंच ने इस मामले की समाअत की है। उधर सिक्किम पे एक बड़ा हादसा हुआ है। सिक्किम में एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां स्मार्ट डोंग टनल प्रोजेक्ट पर जो मज़दूर अंदर सुरंग में काम कर रहे थे, उनके ऊपर मिट्टी का तोला गिर गया। वो मज़दूर वहां फंस गए और पता चला कि जो कुछ वहां से गैस निकला है, उस गैस के इखराज से मज़दूर कुछ बेहोश हुए और उनमें से 5-6 की मौत हो गई है। बाकी जो फंसे हुए थे 20-25, उन सबको बचा लिया गया है। इस बीच खबर आ रही है कि पटना के दानापुर में 4 मुमताज़ स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकियाँ मिली हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खौफ फैल गया है। धमकी के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने तमाम बच्चों और असातिज़ा को फौरी तौर पर वहाँ से निकाल दिया। खबर मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड वहाँ पहुँचा है और तमाम स्कूलों की तलाशी ली जा रही है। इस दरमियान गाँव नाला है ज़िला शामली में, वहाँ खादिमुल कुरान को सदमा हुआ है। उनके हकीकी चचा का इंतकाल हो गया है। कारी शाह मोहम्मद गुफरान नालवी के चचा मोहम्मद मोमिन लंबी बीमारी के बाद इलाज हो गया है, लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा आज ही असर बाद अदा की जाएगी। मौदा नाला ज़िला शामली के रहने वाले थे और सभी सामीन से
मरहूम के लिए दुआ की दरख्वास्त की जाती है। ताज़ियत कुनिंदगान में मौलाना मोहम्मद असलम, मौलाना मोहम्मद नासिर, कारी मोहम्मद गुफरान, इमरान इरफान अमीर साहब, समीउद्दीन, उमरदीन, शमीम, जाहिद इयास, हामिद, जाकिर, नफीस वगैरह के नाम शामिल हैं।